नमस्कार, मैं हूं रोहित रंजन। कभी क्रिकेटर रेप पार्टी में धरे जाते हैं तो कभी वेटलिफ्टर डोपिंग का शिकार होते हैं तो कभी कोई बॉक्सर नशे के सरगनाओं के चंगुल में फंस जाता है और अपने साथ साथ खेल की भी बदनामी करा देता है। आखिर क्यों खेल के नशे पर यह बाहरी नशा हावी होता है और क्यों एक के बाद एक खिलाड़ी गलत वजहों से चर्चा में आ रहे हैं? क्या इसके पीछे रातों रात मिलने वाली लोकप्रियता जिम्मेदार है या फिर अब क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी हमने देखा खूब पैसा मिलने लगा है? क्या इसकी वजह यह माना जाए? खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के नशे के इसी खेल की वजह जानने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। मिलाते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से। जी हाँ, ये सिर्फ अब खेल नहीं रहा, नशे का खेल हो चुका है और इसी खेल को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि नशा क्यों हावी हो गया। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मनोवैज्ञानिक हैं मनु तिवारी और साथ ही साथ होंगे हमारे पूर्व बॉक्सर और स्पोर्ट्स ट्रेनर नरेश कुंडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले नशे के इस खेल में जो पूरी कहानी आई है, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब ड्रग्स रैकेट केस के साइड इफेक्ट्स अब बॉक्सर विजेंद्र पर भी दिखाई देने लगे हैं। उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है और खेल प्राधिकरण भी। लेकिन नशे के खेल में खिलाड़ियों के शामिल होने की इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इस खबर को सबसे पहले आपको दिखाया P7 ने। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हर खबर सबसे पहले P7 ने ही आप तक पहुंचाई, क्योंकि सच जानना आपका हक है और ये सच जरूरी भी है। 3-4 बार किया और विजेंद्र ने भी उसका सेवन करा। वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, ड्रग समझ के किया। कितनी दफा? 2-3 बार। चैंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के दोस्त राम सिंह के इस बयान ने खेल जगत के साथ साथ पूरे देश को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि करोड़ों लोगों के रोल मॉडल विजेंद्र पर जो आरोप लगे वो काफी संगीन हैं। लेकिन इस सच की हर कड़ी से P7 ने ही सबसे पहले आपको रूबरू कराया था। कैसे विरोधियों को नॉकआउट करने वाले विजेंद्र खुद सवालों के रिंग में घिर गए, ये खबर सबसे पहले P7 ही आप तक लेकर आया। 7 मार्च को P7 न्यूज ने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस ने एक बड़े ड्रग माफिया का भांडाफोड़ किया है। यहां पर 130 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है और इसमें खास खबर यह थी कि मौका वारदात से मशहूर चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड एक SUV कार मिली है। यानी शक की सुई कहीं ना कहीं मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह की तरफ घूम रही है। P7 के रिपोर्टर्स की पैनी नजर इस खबर की हर कड़ी पर लगी थी। हम लगातार सच खंगालने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश के तहत हमने आपको सबसे पहले विजेंद्र पर घेरा सख्त होने की खबर दिखाई। 8 मार्च को सुबह 11 बजे जब P7 न्यूज की टीम लगातार इस खबर की पड़ताल में जुटी थी, उस वक्त हमने खबर ब्रेक की कि जल्दी ही बॉक्सर विजेंद्र से पंजाब पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस के कब्जे में आए विजेंद्र के पुराने दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए, लेकिन पुलिस को जो सबसे बड़ा सच राम सिंह ने बताया उसे आप तक P7 ही सबसे पहले लेकर आया। 8 मार्च को सुबह 10 बजे ये खबर ब्रेक करने के बाद इसके ठीक 11 घंटे बाद P7 न्यूज ने एक और खुलासा किया। हमने खुलासा किया कि बॉक्सर विजेंद्र के दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो और विजेंद्र दोनों मुख्य ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलो को पर्सनल तौर पर जानते हैं और दोनों ड्रग्स भी लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की कड़वी सच्चाई बता रहा था तो मामले का मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आने की कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फिर अनूप सिंह ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहाँ भी P7 की खबर पर पुलिस को भी मुहर लगानी पड़ी। 9 मार्च को हमने आपको बताया कि मुख्य तस्कर अनूप सिंह ने अपने हाथ की नसें काटकर अपनी जान देने की कोशिश की है। पुलिस काफी देर तक ना नुकर करती रही, लेकिन जब हमने इसके विजुअल्स दर्शकों को दिखाए तो इसके बाद पुलिस को न केवल इस सच्चाई को मानना पड़ा बल्कि मुख्य तस्कर के खिलाफ आत्महत्या करने की कोशिश मामले में धारा 309 के तहत एक FIR दर्ज की गई जिसका नंबर रहा 51।
सभी के जहन में ये सवाल था कि पुलिस के सामने विजेंद्र सिंह के ड्रग्स लेने की बात कबूलने वाला राम सिंह क्या दुनिया के सामने भी यही सच बयां करेगा। लेकिन इस मामले में भी P7 सबसे आगे रहा और P7 पर ही सबसे पहले राम सिंह ने यही सच दुनिया को बताया और इसके बाद राम सिंह और विजेंद्र पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। 10 मार्च समय एक बार फिर से दोपहर के 1 बजे हमने दिखाया कि जो बयान राम सिंह ने दिए हैं, जो बयान अनूप सिंह कहलों ने दिए हैं, वो सभी बयान विजेंद्र सिंह की मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। बॉक्सिंग में हार जीत का फैसला करने के लिए बड़ी बारीक नजर की जरूरत होती है और ऐसी ही नजर की जरूरत होती है इस तरह की खबरों को ब्रेक करने के लिए, जो हमने बखूबी किया। एक खबर हमने और आपको बताई जिसमें हमने कहा कि शैलर जहां पे इन ड्रग्स की पैकिंग होती थी, इनका संबंध भी अनूप सिंह कहलों से है और ये शैलर फतेहगढ़ साहब में है। अब इन शैलर्स की भी तलाशी ली जा रही है और सबूत इकट्ठा करने में पुलिस जुटी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब जल्दी ही NIS कैंपस में न केवल राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, बल्कि विजेंद्र से भी पूछताछ के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई गई है। कैमरामैन संदीप कुमार और फतेहगढ़ साहब से हरप्रीत सिंह प्रिंस के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़।